और बड़े ध्यान से सुनना है कि गुरुदेव इस भजन में हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो सब बड़े प्रेम से भजन का श्रवण करें। भजन है समता प्रकाश से ही। रे मन मेरे हरि चरण चितारो, रे मन मेरे हरि चरण चितारो, बिन हरि सिमरन शांत न होई, विखे व्याध नित चित परो, मिल सत्संग सत जतन विचारो, रे मन मेरे हरि चरण चितारो, खल बुद्धि ममता में घेरी, नित डूबे विच कर्म की पेरी, उठ धार वचन सुख कारो, रे मन मेरे हरि चरण चितारो, मात पिता ना संग कोई नाती, अपने सुख के बने सब साथी, मात पिता ना संग कोई नाती, अपने सुख के बने सब साथी, मुक्त मार्ग मुकत लखारो, रे मन मेरे हरि चरण चितारो, जम क्रीड़ा करे नित भारी, अंत काल तेरे करे खवारी, विच जीवन करनी धारो, रे मन मेरे हरि चरण चितारो, रे मन मेरे हरि चरण चितारो, माल मुलक कुछ संग ना चाले, निस दिन विपदा मन ये घाले, मंगत भगत प्रभु धारो, रे मन मेरे हरि चरण चितारो, रे मन मेरे हरि चरण चितारो। हमने भजन श्रवण किया, उसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं। वे मन मेरे हरि चरण चितारो, ए मेरे मन हरि का ध्यान कर, बिना उस प्रभु के सिमरन के कभी भी शांति नहीं मिलेगी। इस मन को शांति उस प्रभु के सिमरन से ही मिलेगी। बार बार ग्रंथों में रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, समता प्रकाश, समता विलास, सब में यही बताया जाता है कि शांति ईश्वर के सिमरन भजन में है। मन बहुत चंचल है, ये बाहर भटकता रहता है, इसे मूल बात का पता ही नहीं लगता। जब भी हम सिमरन करने बैठते हैं, मन 50 जगह भटकता है, बार बार भटक जाता है विचारों में,
जब मन भटके तो उसे हमें बार बार कैसे समझाना है, क्या समझाना है? ऐ मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो जब भी मन भटके सिमरन में उस ईश्वर को याद करें, मन भटक जाए तो बार बार उसे याद दिलाना है कि ऐ मन तू ज्योत स्वरूप है, उस ईश्वर का रूप है, सब जग मन का खेल है, तू अंतर माही विचार। मंगत जब जब मन निश्चल भया, आपे रूप करतार। जब हम बार बार मन को समझाएंगे तो मन धीरे धीरे निश्चल हो जाएगा और उस ईश्वर के नाम में तो अपने आप उस ईश्वर का रूप हो जाएगा। सारा खेल, ये संसार सारा एक मन का खेल है, तो हमें बार बार मन को उस ओर लगाना है। जो भी काम करें सब ईश्वर को समर्पण करते हुए करें कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं, लेकिन हम ईश्वर के सिमरन को अपनी लिस्ट में सबसे नीचे रख देते हैं कि इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा संसार की जरूरत है। संसार की रोटी खानी हो तो कई काम करते हुए हम रोटी का समय निकाल लेंगे, चाहे हम 1 घंटे बाद खाएं, लेकिन सिमरन को सबसे पीछे रख देते हैं कि वक्त होगा तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसकी आवश्यकता ही नहीं समझते। एक दिन प्रेमी भाई आदरणीय शिवनाथ जी का विचार सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि सिमरन में गंभीरता कैसे आए। अगर हमें कोई, जैसे हमें कोई सांसारिक काम होता है तो हम जी जान से लग जाते हैं उसे पूरा करने में। जैसे किसी विद्यार्थी को पता चल जाए कि डॉक्टर बनना अच्छा है, सेवा भी हो जाती है और कमाई भी होती है, तो इस उसकी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो वह उसके लिए प्रयास करने लग जाता है, दिन रात पढ़ता है और डॉक्टर बनकर अपनी इच्छा पूरी करता है। उसी तरह हम सोचें, उसी तरह हम बार बार सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं कि ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, और ईश्वर के अलावा जितने भी कर्म हैं सब व्यर्थ हैं। फिर हमें हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ईश्वर को अपनी आवश्यकता बनानी चाहिए कि सबसे ज्यादा आवश्यक मेरे लिए ईश्वर है, कि ईश्वर के बिना मेरा इस संसार में कोई नहीं है। जो ईश्वर मार्ग पर चल रहे हैं उनका संग करें, ऐसे धीरे धीरे चलते हुए इस जीव का ईश्वर के साथ प्रेम हो जाएगा और वो ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। जब हम सिमरन में गंभीरता नहीं लाते, जब तक हम सिमरन में गंभीरता नहीं लाएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं बनेगा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मिल सत्संग सत जतन विचारो। बार बार गुरुदेव कह रहे हैं मिल सत्संग सत जतन विचारो। तो सत्संग में मिलकर सत्य का संग करके हमें क्या करना है, सत्य यतन पर विचार करना है। कौन कौन से सत्य यतन है मेरे लिए, पूरा समय में उस यतन में लग जाऊं, तब जाकर मुझे ईश्वर प्राप्त होंगे। आगे कह रहे हैं खल बुद्धि ममता में घेरी, नित डूबे विच कर्म की फेरी। खल बुद्धि क्या है, हमारी बुद्धि मोटी बुद्धि है। खल बुद्धि, खल को कहते हैं मोटी बुद्धि। तो हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ खोई हुई है, मैं मेरी में, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा शरीर, इसी में लगी हुई है, ये ममता में डूबी हुई है। जब तक इसको हम समता में नहीं लाते, अपनी बुद्धि को सद के विचार नहीं देते, सद बुद्धि नहीं बनाते, तब तक हमारा कुछ नहीं बनेगा। बार बार हमको ये वचन जो सुख के हैं उनको सुनना है और अपने जीवन में अपनाना है। कोई भी हमारी सहायता करने वाला, आगे जाने वाला और कुछ भी हमारे साथ नहीं है। चाहे हम कितना भी सत्संग सुन लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक ईश्वर के साथ प्रेम से ईश्वर का सिमरन नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होना बहुत मुश्किल है। गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। गुण गोविंद गायो जन्म आकारत कीन,
कह नानक हर भज मना, जय विधि चल को मीन। कह रहे गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। उस प्रभु का सिमरन नहीं किया, पशु के समान जीवन बिता दिया। तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि ऐसे उस ईश्वर का सिमरन करो जैसे एक मछली होती है, वो जल से अगर बाहर निकाल दो उसको तो मर जाती है। ऐसे ही जब तक मैं सिमरन ध्यान ना करूं तो जीवन व्यर्थ अपना समझूं। आगे कह रहे हैं, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जग सोए पाँव पसार। आगे कह रहे हैं, जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, कह नानक सुन, कह नानक आपन तरे, औरन लेते उबार। कह रहे जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, जो ये चीजें तज देता है वो अपना भी उद्धार कर लेता है और कई और लोगों का भी उद्धार कर देता है। संग सखा सब तज गए, कोई ना निभायो साथ, कह नानक इस विपद में, एक टेक रघुनाथ, सुख में बहु संगी भये, दुख में संग न कोय, कह नानक हरि भज मना, अंत सहाय होय। आगे कह रहे हैं, झूठे मान काहे करे, जग सुपना जो जान, इसमें कुछ तेरो नहीं, नानक के व्याख्यान। कह रहे हैं झूठा अहंकार क्यों करता है, ये संसार एक सपने के समान है, जैसे एक रात का सपना होता है और ये संसार एक दिन का सपना है और कुछ भी नहीं है, और हम झूठा अहंकार लेकर घूमते रहते हैं। हमें अपने सत्कर्मों का भी अहंकार हो जाता है, अपने झूठे मान के लिए हम हर काम करने लग जाते हैं। थोड़ा सा जब हम किसी बड़े सम्मेलन में भी जाते हैं तो देखते हैं अपने अहंकार के लिए, अपने मान के लिए हम उन लोगों को स्टेज पे बिठाते हैं जो ज्यादा सेवा करते हैं, जो ज्यादा सत्संग में आते हैं, और जिनको हमें ये लगता है कि उनको बिठाना चाहिए, वो सेवा में लगा रहता है, दान करता है। तो हमें देखना क्या चाहिए, हमें देखना ये चाहिए कि किस व्यक्ति में कितना तप और त्याग है, उसको हमें अपने स्टेज पर बिठाना चाहिए ताकि जो संगत है उस पर कुछ असर हो। जैसे कोई तप त्याग वाला व्यक्ति नहीं है तो उसका इतना असर नहीं होता विचारों का, हम लोग कहीं से कुछ लिया कहीं से कुछ लिया और पढ़ देते हैं, लेकिन जिसके अंदर तप त्याग है, वो जो तपस्या में लगा रहता है, उसका जो विचार होता है वो अंदर तक चला जाता है। जैसे हमारे आदरणीय पूजनीय शिवनाथ जी हैं, उनका जब हम विचार सुनते हैं तो शरीर का जितना विज्ञान उन्होंने खोलकर बताया है और किसी ने नहीं समझाया। वो पूरी तरह गुरु को समर्पित हैं, 40-50 साल से लगातार सिमरन ध्यान नौकरी तक उन्होंने छोड़ दी। ऐसे महान व्यक्तियों को हमें थोड़ा आगे लाना चाहिए ताकि ताकि जो सारी संगत समतावाद है उनको लाभ प्राप्त हो सके। तो हम बार बार ऐसे विचार करें, ईश्वर सिमरन के बिना हम पशु के समान हैं, उसको हम जरूरी नहीं समझते, बाकी काम तो अपने आप ही हो रहे हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता, केवल हमारे हाथ में ईश्वर से प्रार्थना करना है।
प्रेम करना है, जो हमारे प्रयास से होगा। जितना जितना हमारे मन के भाव अच्छे होंगे ईश्वर के प्रति, उतना उतना ही हम ईश्वर के नजदीक होते चले जाते हैं। भाव बहुत जरूरी है, तप त्याग बहुत जरूरी है। यदि हमारे भाव अच्छे हो गए तो हमारा जो मन बुद्धि प्राण है सब एक होकर ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। तो हमें बार बार ये विचार करना है कि ईश्वर का सिमरन हमारे लिए क्यों जरूरी है। समय हो गया है, कोई त्रुटि हो गई हो तो नादान समझकर माफ करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा